अस्सलाम वालेकुम। स्पेन की सियासत या स्पेन के मुस्तकबिल के लिए आज का दिन बहुत ही अहम था। आज एक बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं कि किस तरह हम इस सिचुएशन पे पहुंचे। आपको याद होगा 23 जुलाई को स्पेन में जनरल इलेक्शंस हुए थे जो कि वोटिंग के हिसाब से जीते थे पार्टिदो पॉपुलर ने। तो जो स्पेन का बादशाह है फेलिपे, उसने पार्टिदो पॉपुलर को मौका दिया था कि वो हुकूमत बना लें, लेकिन वो क्योंकि राइट विंग की पार्टी है तो राइट विंग की जो सारी पार्टियों उनको मना के वो गवर्नमेंट बनाने में नाकाम रहा था। लेकिन जून्स जिसकी अब आज हम बात करेंगे है तो वो भी राइट विंग की पार्टी, लेकिन वो क्योंकि कातलूनिया की सेपारातिस्ता पार्टी है, मतलब वो कातलूनिया को एक अलग रियासत बनाना चाहते हैं, तो उस वजह से उनका पार्टिदो पॉपुलर के साथ बिल्कुल कोई लिंक नहीं बन सका। तो जो 2 महीने के दिए गए थे पार्टिदो पॉपुलर को, उस दौरान वो हुकूमत बनाने में जब नाकाम रहे थे तो सितंबर में एक नया 2 महीने का प्लाथो शुरू हुआ था जिसमें कोई और बंदा स्पेन का प्रेसिडेंट बनने के लिए अपना जो हलचल है वो मचा सकता था ताकि उसे बाकायदा जो वोट्स चाहिए वो मिल सकें। तो इस सूरत में पेड्रो सांचेस ने पहले जो कातलूनिया की पार्टी है एस्केरा रिपब्लिकाना, उसके साथ एक मुआहदा किया। जो सुमार पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है सुमार, उसके साथ भी मुआहदा किया। लेकिन मेन मसला उनको बन रहा था जून्स का, जो कि कातलूनिया की राइट विंग की पार्टी है। तो उनके साथ आज 9 नवंबर को एक मुआहदा तय हुआ है जिसमें बाकायदा तौर पे ये ऐलान हुआ है कि वो जो पेड्रो सांचेस है स्पेन के प्रेसिडेंट के लिए उसकी वो हिमायत करेंगे, लेकिन उसके बदले में मुकम्मल तौर पे उनको अमनिस्तिया मिलेगी। इसका मतलब क्या है, आज से कुछ अर्सा पहले जो कातलूनिया है उसमें रेफरेंडम की कोशिश की गई थी, या रेफरेंडम हुआ था कि हम स्पेन से अलग होना चाहते हैं। तो ये एक जिसकी बिना पे बहुत सारे जो जून्स और एस्केरा के जो सियासतदान हैं उनके ऊपर बगावत का मुकदमे चल रहे थे। उनको बहुत बड़ी बड़ी जो है ना वो सज़ाएं उनके लिए तैयार की गई थी या हो गई थी, और बहुत सारे फरार हो गए थे, जिनमें से एक पुigdemont है जो कि जून्स का लीडर कह लें। तो उन्होंने इस बदले में मतलब कि हम आपकी प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी हिमायत करेंगे, उसके लिए आपने मुकम्मल तौर पे अमनिस्तिया करनी है। मतलब जितने भी हमारे वर्कर हैं या लीडर हैं जिनके ऊपर जितने भी केसेस हैं इस बेस पे, वो सारे आप लोगों ने माफ़ करवाने हैं। तो जिसके लिए पेड्रो सांचेस राज़ी हो गए हैं और उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपको अमनिस्तिया मिलेगी, क्योंकि ये कैसा इकदाम है जो कि एक तो जो मेन पावर्स होती हैं एजेक्यूटिवो, लेजिस्लाटिवो और जुडिशियल, ये अलग अलग पावर्स होती हैं। तो ये क्योंकि हुकूमत इसके ऊपर असरअंदाज होगी जुडिशियल के ऊपर, तो इस वजह से सारे जज जो है ना वो भी इसके खिलाफ हैं। जो ऑब्वियसली राइट विंग की पार्टियां हैं, वॉक्स कह लें, पार्टिदो पॉपुलर कह लें, या और भी ज़्यादातर पेशोएब के लोगों के अंदर भी ये बहुत बड़ी एक किस्म की कह लें नापसंदीदा एक चीज़ थी कि सारे जो सेपारातिस्तास हैं, जो कातलूनिया वाले हैं, उनके केसेस सारे माफ़ कर दिए जाएं सिर्फ इसलिए कि पेड्रो सांचेस को प्रेसिडेंट बनना है। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स भी हो रही हैं। आज तकरीबन 1 वीक हो गया है, ख़ासकर आखिरी 2-3 दिन में आप लोगों ने बहुत सारे अखबारात पे या अपने घर टेलीविज़न पे आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट्स, एहतजाज, मैनिफेस्टेशंस देखी होंगी। जो राइट विंग के लोग हैं उनकी, ख़ासकर मैड्रिड में जो पेसोए का सेदे है, जो इनका बाकायदा जहाँ पे इनका जो मेन हेड ऑफिस है उसके सामने, और पिछले वीकेंड पे तो बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान भी हुआ था। बहुत सारे उन्होंने ख़राबी की थी जो एक्सट्रीम देरेचा की जो पार्टीज़ हैं उन्होंने मिलकर। तो अभी क्योंकि उनका मेन मकसद मैनिफेस्टेशंस का यही था कि ये अक्वार्डो इनके दरमियान ना हो, लेकिन आज 9 नवंबर को ये अक्वार्डो हो गई है, ये मुआहदा हो गया है। और अब उम्मीद की जा रही है, या क्योंकि इनका जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली की, वो भी पेसोए की हैं, तो वो अपने हिसाब से उन्होंने टाइम देना है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 15 और 16 नवंबर को ये एक डिबाते होगा इन्वेस्टिदूरा का, और उसके बाद वोटिंग होगी 15 या 16 नवंबर को, क्योंकि मैक्सिमम इनके पास टाइम है 27 नवंबर तक। लेकिन ये जल्द से जल्द ये काम करना चाहते हैं, तो इस वजह से ये जो प्रेसिडेंट है स्पेन का पेड्रो सांचेस, जिसके इम्कानात बनने के, वो 15 या 16 नवंबर को ये दोबारा से प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाएंगे। क्योंकि अभी इनको छोटी जो 1-2 पार्टियां जिनको मनाना रह गया है, लेकिन वो मेन उनका इशू जो है ना वो नहीं है। इशू जून्स का था जो कि क्लियर हो गया है। सुमार और एस्केरा रिपब्लिकाना पहले ही इनकी हिमायत कर चुके हैं। तो अब देखते हैं ये इनको जो 4 साल मिलते हैं इनमें ये अपनी
کون سی کارکردگی جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں. پہلے 4 سال میں ایک تو پاندیمیاں وغیرہ تھا تو اس وجہ سے بہانہ جو ہے نا سب کو مل گیا تھا, لیکن اب جو 4 سال ملیں گے ایک دفعہ پھر ایسی حکومت ہے جو کہ کوalition کی ہے, بہت سارے پارٹیز اس میں جو ہے نا اس کے اندر ہیں, تو مین فیصلے تو میرے خیال میں جو ہے نا پیسوئے نہیں کر پائے گی, یا اپنی جو ان کی سوچ ہے, اپنی جو پنسامین تو اس کے حساب سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ باقی پارٹیاں ان کی اتنی زیادہ اس میں ہیلپ نہیں کریں گی. بہرحال وہ کرسی بچانے کی کوشش کی گئی تھی, کرسی بچ گئی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ یہ کرسی کا استعمال کیسے ہوتا ہے. تو یہ تھی آج تک کی جو رپورٹ یا اپ ڈیٹ اسپین کی سیاست کے اوپر. اللہ حافظ.